हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बच्चों आज हम क्लास सेकंड की बात कर रहे हैं। बच्चों आपको डीएफसीएल सीबीटी 2, बच्चों आपके सीआरएम की, बच्चों किसकी सीआरएम की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैंने दोस्तों आपका एक सेशन है दोस्तों उसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी है बच्चों, जाकर आप सभी लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और आज दोस्तों आपकी क्लास नंबर सेकंड है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो लास्ट क्लासेस में बच्चों हमने क्या क्या किया था वो सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, साथ ही में दोस्तों हम इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले होंगे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सर। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट दोस्तों जो आपके एग्जाम में दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है ना, सीबीटी 2 में। और बिल्कुल भाई, और काफी बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो दोस्तों रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दोस्तों आप पेशेंस रखिएगा, जल्द ही दोस्तों आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है भाई बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको कहां पे मिलने वाली है, और जो आप सभी लोग डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप आईपीपी क्लासेस के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है साथियों। और आप बाकी आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चों, प्लेटफॉर्म आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ठीक है ना, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे दोस्तों आपका फेसबुक हो, और दोस्तों बाकी आपका @support दोस्तों आपका है ही आईपीपी क्लासेस, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में दोस्तों हम लास्ट टाइम कर चुके हैं दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ सीआरएम बच्चों, क्या टाइप्स ऑफ सीआरएम, ठीक है। और अब दोस्तों आगे चलते हैं, और दोस्तों मैं कंटिन्यू करता हूं आपका सेशन। बाकी दोस्तों आप सभी लोग जो स्टूडेंट दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, बिल्कुल भाई, वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ठीक है ना। और सभी साथी दोस्तों एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सर। तो बच्चों जो आज का जो टाइप्स है उसमें दोस्तों जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे दोस्तों आपके सीआरएम के टाइप्स कराए थे, जिसमें दोस्तों मैंने आपको कौन कौन से थे सर, क्लस्टर डाटा, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, ठीक है ना भाई, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, क्लस्टर डाटा क्या होता है, ठीक है ना भाई, सीएलडी करके लिख देता हूं इनिशियल फॉर्मेट में, ठीक है ना, बिल्कुल सर। और आपका दोस्तों ऑटोमेशन, ठीक है सर। और साथ ही बच्चों आपका एचआरएम, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट था दोस्तों आपका लास्ट, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं बच्चों, जो आपका नेक्स्ट है वो जो आज के डे की बात करें दोस्तों आपके क्लास सेकंड की, क्लास सेकंड में बच्चों आपको क्या रहने वाला है और क्या क्या चीज आपकी होंगी वो मैं आपको बता देता हूं सब दोस्तों। सबसे पहले बच्चों आपका मैं इसमें कराऊंगा दोस्तों सॉफ्टवेयर, और कर ही देता हूं दोस्तों, कराना है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ सीआरएम विद बच्चों क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीआरएम विद डेफिनेशन बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपकी काफी सारे दोस्तों जो सीआरएम के सॉफ्टवेयर है उनकी बात कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप डालेंगे 1982 के अकॉर्डिंग बच्चों, 1982 में दोस्तों आपका कौन आते हैं सबसे पहले दोस्तों, जो इनकी डेफिनेशन दी थी मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट टाइम पे, गार्डनर सीआरएम ने दोस्तों उसकी डेफिनेशन दी थी। और अब दोस्तों जो नेक्स्ट आपका कौन है दोस्तों उसमें, 1982 में बच्चों एक पर्सन थे और दोस्तों फेमस थे, क्या नाम था दोस्तों, केट, ठीक है ना भाई, केट कैस्टरबर्न, ठीक है भाई, बिल्कुल। आप देख लीजिएगा जो मैं इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूं, केट कैस्टरबॉम है भाई, इस तरीके से उनका नाम है बच्चों, एंड रॉबर्ट, रॉबर्ट बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल सर। इन्होंने बच्चों एक थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी दोस्तों क्या थी आपकी, उसमें देख लीजिएगा आपको बच्चों क्या दिया था, एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में क्या था बच्चों, इन्होंने जो बताया था, जो कि आपकी दोस्तों किस पर बेस्ड थी बच्चों, वो आपकी जो बेस्ड थी वो थी दोस्तों आपकी किस में, कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों किस पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मार्केटिंग एंड कस्टमर, ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू बच्चों, क्या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू दोस्तों एक थ्योरी दी थी, और वो दी थी दोस्तों किसने, केट कैनबस्टाइन ने और दोस्तों रॉबर्ट कैनबस्टम ने। और ये दोस्तों जो थ्योरी थी आपकी इसमें दोस्तों 1982 में आई थी, वो दोस्तों आपकी बेस्ड थी किस पे, डाटाबेस मार्केटिंग पे, ठीक है ना। सीएलवी मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों लास्ट क्लासेस में, ठीक है ना, या मैंने दोस्तों आपको लास्ट क्लासेस में आपको बता दिया था, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा क्या होता था सीएलवी। अब बात कर लेते बच्चों आपको डाटाबेस मार्केटिंग बच्चों, किसकी, डाटाबेस मार्केटिंग, ठीक है। डाटाबेस मार्केटिंग के व्यापार दोस्तों जो थ्योरी दी थी, ठीक है ना। अब पहले हम दोस्तों उसकी बात करेंगे, और साथ ही बच्चों एक रेस्पेक्ट वे में चलते रहेंगे, ईयर के अकॉर्डिंग बच्चों, ईयर के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, और धीरे धीरे दोस्तों उसको हम कंप्लीट करने वाले होंगे, ठीक है। तो फाइनली 2002 में बच्चों क्या होता है, सन 2002, ठीक है भाई, बेटा सेकंड, अरे यार 2002, ठीक है ना, इस तरीके से ईयर 2002 में बच्चों क्या हुआ था बच्चों, रॉबर्ट जो थे बच्चों उन्होंने क्या कहा था, रॉबर्ट जो थे उन्होंने क्या कहा था बच्चों, हाँ बिल्कुल भाई, रॉबर्ट को दोस्तों, रॉबर्ट को डीएम में बच्चों, डीएम में बोले तो दोस्तों क्या, डीएमए हॉल ऑफ फेम बच्चों, क्या डीएमए हॉल ऑफ फेम में इंट्रोड्यूस किया था बच्चों, ठीक है। डीएमए ने बच्चों जो डाटाबेस मार्केटिंग को था, मार्केटिंग यहां पे इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, को डीएम रॉबर्ट ने
डाटाबेस मार्केटिंग को डीएमए हॉल ऑफ फेम में दोस्तों क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल सर, इंट्रोड्यूस किया था। कहने का मतलब बच्चों क्या होता है इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मतलब क्या बच्चों, जिसने एकदम बेस्ट वे में काम किया हो, एकदम बेस्ट वे में, ठीक है, काम किया हो। बिल्कुल सर। तो कुछ इस तरीके से बेस्ट वे में, या फिर दोस्तों एक कैसे दोस्तों आप जान सकते हैं, एकदम प्रॉपर वे में बच्चों। अगर दोस्तों प्रॉपर वे में, अब ये सर हो क्या रहा है, अभी तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, एक एनवायरनमेंट तैयार करके आपको बताने जा रहा हूं। जो रॉबर्ट ने थ्योरी दी थी बच्चों 2002 में, उन्होंने दोस्तों डाटाबेस मार्केटिंग जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था डीएमए हॉल ऑफ फेम में, डीएमए हॉल ऑफ फेम में बच्चों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक क्या था, एक सॉफ्टवेयर था बच्चों, सॉफ्टवेयर है, याद रहे, ठीक है। डीएमए हॉल ऑफ फेम बच्चों एक आपका सॉफ्टवेयर, उसमें दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट ने, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। अब देखिए बच्चों डाटाबेस मार्केटिंग होता क्या है। सर सबसे पहले तो ये बता दो ये होता क्या है। ये बच्चों आपका दोस्तों होता है, एक सेकंड, जी बिल्कुल, डाटाबेस मार्केटिंग के लिए, ठीक है ना। अगेन क्या लिखूं दोस्तों, इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। इसमें दोस्तों हम डाटाबेस मार्केटिंग में दोस्तों हम कस्टमर जो होते हैं, जो कस्टमर होते हैं उनके डोटो हम डाटा क्या करते हैं, डाटा को, कस्टमर के डाटा को क्या करते हैं बच्चों, हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कलेक्ट करते हैं। एज अ लाइक बच्चों किस तरीके से करते हैं, एज अ लाइक किस तरीके से सर, उनके मोबाइल नंबर जिसको हम बोल देते हैं दोस्तों आपका इनकी लैंग्वेज में सेल नंबर, ठीक है, ठीक है। ईमेल हो जाएगा बच्चों, इनकी ईमेल, हम स्टोर करके रखते हैं अपने पास में। बिल्कुल सर। उनकी बेसिक सी डिटेल्स, ठीक है, बिल्कुल सर। और दोस्तों आपका क्या, सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स, ठीक है ना, का डाटा भी दोस्तों हम इसमें क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते। अब सर दोस्तों ये नया नया वर्ड आ गया सेल्स फोर्स, मैं भी आपको बताऊंगा पहले। तो फाइनली डाटाबेस मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपका दोस्तों सिस्टम होता है, जिसमें दोस्तों हम एक सीआरएम का यूज कर रहे थे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, तो उसमें बच्चों हम कस्टमर्स के जो दोस्तों होता है डाटा उसको कलेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर, सेल नंबर जिसको बोलते हैं, ईमेल डिटेल्स, और दोस्तों उनका क्या, सेल्स फोर्स का डाटा, ठीक है ना। जिसके थ्रू बच्चों हम क्या कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं बच्चों, सॉरी थ्रोट नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम टाइम टू टाइम बच्चों क्या, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें कि इस समय, या फिर दोस्तों टाइम टू टाइम यह ऑफर चल रहा है, यह ऑफर चल रहा है बच्चों, ठीक है ना, यह ऑफर चल रहा है, ठीक है, यस सर। और साथ ही में बच्चों आप सभी लोग इसमें इंक्लूड करिएगा साथ के साथ में बच्चों, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा सेल नंबर के अकॉर्डिंग, या फिर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग, हमारे पास में दोस्तों आजकल क्या होने लग गया है, क्या होने लग गया है बच्चों, अब तो दोस्तों एक ऑनलाइन कॉल भी आती है बच्चों, ऑनलाइन कॉल, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसमें दोस्तों आपको पूरी सुविधाएं कंप्लीटली दोस्तों आपको जो भी वहां पे कंप्लीटली बच्चों आपको, ठीक है ना, एक ऑफर के बारे में बताया जाता है बच्चों कि सर आप यहां से इस एक सेकंड, जी सर, ऑफर बताया जाता है बच्चों आपको, और उसमें बच्चों को क्या इंक्लूड किया जाता है कि सर अगर आप इस तरीके की वस्तुएं या इस तरीके का आप यहां से गुड्स खरीदते हैं, ठीक है ना, तो आपको बच्चों उसमें क्या दिया जाएगा, कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, कुछ रिवार्ड्स दिए जाएंगे बच्चों, कुछ पॉइंट्स या फिर रिवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपके पॉइंट्स अगर एक पॉइंट्स का दोस्तों वो डिसाइड कर देते हैं कि एक पॉइंट से मतलब एक 0.1 पैसे के इक्वल है, ऐसे कर करके दोस्तों आपको रिवार्ड्स भी मिलते हैं, और ये दोस्तों आपके ऑफर में काउंट होता है बच्चों, ठीक है ना, ये सारा कुछ दोस्तों आपके ऑफर में काउंट होता है। तो इस तरीके की बच्चों कस्टमर को एक अपडेट देना, या फिर दोस्तों टाइम टू टाइम बच्चों उनके पास में मैसेज करना, यही बच्चों आपका क्या कहलाता था, डाटाबेस मार्केटिंग। और डाटाबेस मार्केटिंग में दोस्तों हम कस्टमर्स के डाटा को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और यही दोस्तों आपका कौन सा था, डाटाबेस मार्केटिंग सिस्टम आया था, किसने दिया था बच्चों आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मार्केटिंग सिस्टम, कैट बंडरस्टाइन ने बच्चों आपका, केट केट कैस्टबम ने, और दोस्तों रॉबर्ट कैस्टबम ने, ठीक है ना, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं बच्चों, आगे दोस्तों आपका क्या आता है, सीएलवी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, वो भी देख लेते हैं बच्चों आपका क्या होता है ये सीएलवी। बोले तो बच्चों आपका कस्टमर, ठीक है ना, लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है सर, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एज ए लाइक बच्चों, हम क्या एक मानकर चलो दोस्तों, कौन है, आ, राजन है, ठीक है। अब राजन है बच्चों, एक मॉल है,
या फिर दोस्तों एक सोप है, सोप के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। बिल्कुल भाई, वो सोप पे आता है बच्चों, और आपके यहां से बच्चों वो क्या करता है, सामान खरीद खरीद कर लेके जाता है। आपने दोस्तों किसी भी तरीके का हो, ग्रोसरी का सामान हो या फिर दोस्तों आपकी नीड्स की आने वाली दोस्तों उसकी चीजें हो, उनका सामान वो यहाँ से करता है, कंटिन्यू खरीदता है आपके यहाँ से। तो कहने का मतलब बच्चों आपके लिए कस्टमर क्या हुआ, तो इस दुकानदार के लिए वो कस्टमर कैसा हुआ बच्चों, इसके लिए हुआ वो बेनिफिशियल। कौन सा हुआ, बेनिफिशियल, ठीक है ना। तो जो शॉपकीपर होता है, बट शॉपकीपर ना दोस्तों, अब मॉल की बात करें दोस्तों, जो मॉल होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ भाई, राजन नाम का कस्टमर था और इसकी जो है ना एक फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेस्ट है, तो क्यों ना हम इसको ऑफर सेंड करें, क्यों ना हम इसकी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको ऑफर सेंड करें। इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराना फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बच्चों, इन फ्यूचर के लिए बच्चों, इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आपका सीआरएम का यूज करके ही बच्चों हमें मैसेज किए जाते हैं। जो अमेजोन है बच्चों, फ्लिपकार्ट से, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है दोस्तों, शॉपिंग मॉल की जो वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट है बच्चों, इन पे क्या किया जाता है बच्चों, सीआरएम का यूज करते हैं। हमारा दोस्तों जो पर्सनल डिटेल्स होती है उनके पास में होती है, और वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बच्चों इन फ्यूचर के लिए हमें दोस्तों क्या कर लेते हैं, वो सेट कर लेते हैं अपने पास में, कि सर आप आइएगा, मैं आपके लिए दोस्तों इस तरीके का ऑफर दूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बच्चों बहुत कैसी है, बहुत बेस्ट है। तो इस तरीके का पूरा एक दोस्तों जो एक क्या कहते हैं कि पूरा सिस्टम तैयार होता है बच्चे, जो पूरे प्लान तैयार होता है, तो यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, CLV। कहने का मतलब दोस्तों इसे बेसिक से लैंग्वेज में लिखिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वीसी पहले हम कस्टमर की क्या देखते हैं बच्चों, फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्लो देखते हैं, यानी कि कंडीशन देखते हैं, इसको मैं COND करके लिख देता हूं बच्चों, इस तरीके से कंडीशन देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में, फिर वह कस्टमर फिर वह कस्टमर बच्चों, बिल्कुल, फिर वह कस्टमर इन फ्यूचर में हमारे लिए कैसा रहेगा, इन फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए हमारे लिए कैसा रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, कुल मिलाकर बेनिफिट होना चाहिए, और बेनिफिट दोस्तों दोनों तरफ से होना चाहिए, कस्टमर का भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही हो, और दोस्तों क्या, सेल पर्सन का भी होना चाहिए, ठीक है ना भाई, जो सेल पर्सन है दोस्तों उसका भी होना चाहिए, ठीक है, यस सर। तो सेल पर्सन का भी होना चाहिए बच्चों, और साथ में बच्चों आपका कस्टमर का भी होना चाहिए। इन दोनों के डाटा में दोस्तों क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, और इस तरीके की जो कंडीशन होती है बच्चों वो कहलाती है आपकी क्या, CLV, ठीक है। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं इसी तरीके से बच्चों, आज जो आजकल की जो चीजें होती हैं दोस्तों, जो आज हैं कंपनियां क्या क्या कर रही हैं, जिनका दोस्तों सारा कुछ एकदम बेस्ट वे में, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेस्ट वे में, तो बच्चों क्या होता है, वो उन लोगों को ऑफर दिए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस बच्चों, पता है ना, एज अ लाइक लोन, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। और उनको दोस्तों क्या, उनको अट्रैक्टिव ऑफर भी दिए जाते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर। और ये सारा कुछ दोस्तों यानी कि मैंने आपको बता दिया पूरा एकदम बहुत अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव ऑफर या फिर प्लान प्रोवाइड कराए जाते हैं बच्चों, प्लान प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, प्लान प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, यस सर। जिससे दोस्तों क्या, CLV कस्टमर की क्या रहे, बेस्ट रहे, जिसके थ्रू दोस्तों क्या, एक शॉपकीपर जो होता है या फिर दोस्तों सेल्स पर्सन होता है, उनकी दोस्तों कंडीशन क्या रहे, दोनों की दोनों बेस्ट रहे, ठीक है। तो CLV बच्चों आपका ये था फाइनली। अब मैं बता देता हूं बच्चों आपका सेगमेंटेशन हम बच्चों अगर दोस्तों किसी कस्टमर का करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, यानी कि दोस्तों समझते हो सेगमेंटेशन करना, विभाजन करना, ठीक है, हाँ जी, विभाजन करना। अब वो दोस्तों डिपेंड करता है आपके किस किस रेट पर, बहुत दोस्तों आपके काफी रेट होते हैं, जिसमें आपके सेगमेंटेशन मतलब आपके पास में कितने कस्टमर आए उसका बेनिफिट, कितने रह गए उसका बेनिफिट, और दोस्तों क्या आपने डिस्काउंट दिया उसका बेनिफिट, अलग अलग निकालते हैं बच्चों। तो सेगमेंटेशन हम बच्चों करते हैं इसका 3 भी आप पे। सबसे पहले बोलता है दोस्तों आपका आपका चर्न रेट, कौन सा रेट, चर्न रेट, जिससे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। सेकंड नंबर पे होता है बच्चों आपका कौन सा रेट, रिटेंशन रेट,
कौन सा रेट बच्चों? आपका रिटेंशन रेट। थर्ड आता है बच्चों आपका कौन सा? डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, ठीक है। तीन हो गई, बिल्कुल सर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है सर? ये होता है हमारा सेगमेंटेशन इज इक्वल टू CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, रिटेंशन रेट, RT रेट, अपोन में बच्चों आपका क्या हो जाएगा? रिटेंशन रेट अपोन में 1 प्लस के डिस्काउंट रेट DR, इसको बोलते हैं बच्चों हम इनिशियल फॉर्मेट में DR, इससे बोलते हैं बच्चों आपका RR, इसे बोलते हैं हम आपका CR, ठीक है ना, चर्न रेट, ठीक है। बिल्कुल सर, इनिशियल फॉर्म में आपके नाम आ सकता है, आपके एग्जाम में और पूछा हुआ भी है। 1 प्लस के डिस्काउंट रेट माइनस के बच्चों आपका रिटेंशन रेट, ठीक है। ये बच्चों आपका कंप्लीटली फॉर्मूला कहता रहता है दोस्तों आपका सेगमेंटेशन रेट का, ठीक है ना भाई, सेगमेंटेशन का, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल। अब चलते बच्चों CLV मॉडल जो था बच्चों, CLV मॉडल का जो यूज किया हुआ था दोस्तों कब और किस टाइम किया गया था, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपकी एक कंपनी थी एड्ज, एड्ज कंसल्टेंसी, ठीक है भाई, कंसल्टेंसी या फिर कंसल्टिंग, एड्ज कंसल्टेंसी एजेंसी, इसका यूज किया था बच्चों आपका कब? ब्रांड साइंस में। सबसे पहली बार बच्चों जो यूज किया गया था ब्रांड साइंस में, ठीक है ना, कब किया गया था बच्चों? 1990 में, ठीक है। 1990 में किया था बच्चों CLV का यूज, ठीक है। आया समझ? अब आगे चलते बच्चों आपका CP बोले तो कस्टमर प्रोफेबिलिटी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। दैट्स मीन्स बच्चों क्या होता है इसका मीन्स? कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का बच्चों इसमें आपके कस्टमर्स को पास्ट में हम देखते हैं, और जो कस्टमर दोस्तों हमें पास्ट में देखते हैं दोस्तों, पहले हम कस्टमर के पास्ट को देखते हैं बच्चों, कस्टमर के पास्ट में देखते हैं, और फिर दोस्तों वहां से डिसाइड करते हैं, वहां से बच्चों हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कस्टमर दोस्तों हमारे लिए क्या था? बेनिफिशियल सा। डिसाइड करते हैं कि कौन सा कस्टमर, कौन सा कस्टमर हमारे लिए बच्चों क्या था? हमारे लिए बेनिफिशियल था, जो प्रॉफिट दे रहा था बच्चों, क्या दे रहा था? हमारे लिए प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है। वो कहलाता है बच्चों आपको क्या? कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। यस सर, सिंपल सी बात है, समझ भी गए होंगे दोस्तों, इतना तो लिखा हुआ है इनिशियल फॉर्मेट में, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये बच्चों आपका कुल मिला के दोस्तों मैंने आपको बता दिया CP आपका दोस्तों, CLV और दोस्तों डाटाबेस मार्केटिंग सिस्टम। आगे चलते बच्चों आपका कौन सा, आप देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों आपका डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रेट माइनस के दोस्तों आपका क्या? कॉस्ट एसोसिएटेड विद द CR, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रेवेन्यूज माइनस के बच्चों आपका कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद द कस्टमर बच्चों क्या? कस्टमर रिटेंशन, ठीक है, सॉरी चर्न रेट, कस्टमर नहीं चर्न रेट चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों आपका इसमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, हल्का सा दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल अब ठीक है बच्चों, क्या क्या हुआ? हाँ जी आपने दोस्तों एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, मानकर चलो दोस्तों आपने एक MI का मोबाइल खरीदा, ठीक है, MI कंपनी का। और फिर बाद में दोस्तों उसमें क्या हुआ, दोस्तों जब आपने उसको बाई कर लिया, और बाई करने के बाद में दोस्तों उसमें कोई ना कोई एक टेक्निकल इशू आ गया बच्चों। कौन सा इशू आ गया? टेक्निकल इशू आ गया, जिसके कारण दोस्तों वो मोबाइल आपका हैंग होने लग गया, चल नहीं रहा है कुल मिला के, कहने का मतलब ये, ठीक है ना, टेक्निकल इशू आ गया, बिल्कुल। और फिर दोस्तों क्या हुआ? टेक्निकल इशू आने के कारण दोस्तों आपने उसे क्या कर दिया? जिस कंपनी के द्वारा दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया गया था बच्चों, उसके केयर सेंटर पे आपने उसको दोस्तों क्या कर दिया? जमा कर दिया, ठीक है ना, किसके लिए? सही होने के लिए बच्चों, किसके लिए? सही होने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। अब एक देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक बेसिक से लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जिसकी गारंटी दोस्तों आपकी कितनी थी?
इन वारंटी। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि उसकी वारंटी थी सर 1 साल की, ठीक है, 1 साल की वारंटी थी ना, इसके अकॉर्डिंग। फिर बाद में पता चला, बाद में जो पता चला बच्चों, बाद में पता चला हुआ क्या कि बाय द वे दोस्तों, उसमें जो फॉल्ट था, उसमें जो फॉल्ट था बच्चों, वो आप ही की गलती से हुआ था, ठीक है ना। उसमें जो बच्चों फॉल्ट था, बाय द वे टेक्निकल प्रॉब्लम दोस्तों, वो कंपनी की तरफ से ना हो गया बच्चों, वो आपकी तरफ से हुई, ठीक है। जिस भी पर्सन ने उसको खरीदा था, मानकर चलो दोस्तों उसको खरीदा था रीना ने, ठीक है ना, तो रीना की तरफ से दोस्तों गलती हुई। तो वो क्या कहेंगे बच्चों, फिर आपसे क्या कहने वाले हैं दोस्तों, फिर वो दोस्तों आपसे क्या कहने वाले हैं, तो वो कहेंगे आपसे कि मैम इसमें जो फॉल्ट है, ठीक है, वो हमारी तरफ से नहीं है, वो हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी फॉल्ट, कंपनी की प्रायोरिटी रहती है कि मतलब कहते हैं ना, कोई चीज अगर इम्पॉसिबल है तो वो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे आप मान के चलो दोस्तों, आपसे वो फोन क्या हुआ, गिर गया, गिर गया दोस्तों, उसकी डिस्प्ले चली गई, तो डिस्प्ले चली गई तो दोस्तों वो कंपनी का फॉल्ट नहीं है, ठीक है, वो आपका फॉल्ट है। तो जो चेंज करने में दोस्तों जो खर्चा आएगा, जो चेंज करने में दोस्तों जो खर्चा आएगा, वो दोस्तों क्या करेगी कंपनी, दोस्तों आपसे कहेगी, कस्टमर केयर आपसे कहेंगे कि सर आप इसका खर्चा उठाइए। वो हो सकता है कि वो डिस्काउंट दे दे, वो एक अलग बात है बच्चों, बट आपको मैं बता दूं दोस्तों, वो कंप्लीटली खर्चा कौन नहीं उठाने वाला, फिर कंपनी उसको नहीं उठाने वाली है, ठीक है ना, अगर दोस्तों उसमें कोई फिजिकली दिक्कत आ रखी है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, समझ में आ गया। तो वो खर्चा दोस्तों कौन भरने वाला है, रीना भरेगी, ठीक है, क्योंकि फिजिकली डैमेज किया है आपने। अगर इन डिफॉल्ट दोस्तों उसमें इंटरनली प्रॉब्लम होती तो वो एक अलग बात है। तो बिल्कुल भाई, ये समझ में आ गया, यस सर। तो यहां से दोस्तों फिर कस्टमर केयर आपको एक एडवाइस भी देगा बच्चों, केयर आपको एक एडवाइस देगा, ठीक है ना, सर सॉरी मैम, हम इसको हम इसको 1 वीक में ठीक कर देंगे, 1 वीक में ठीक कर देंगे। अगर 1 वीक से ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, तो हम आपको या तो फिर सेल फोन देंगे, कोई अदर सेल फोन अदर देंगे, ठीक है ना भाई, नया वाला देंगे। या फिर दोस्तों आपको कंपनी जो है ना, कंपनी, अगर प्रॉब्लम उनकी ना हो के दोस्तों, वो कंपनी की हुई ना दोस्तों, तो वो उतना ही दोस्तों आपको क्या कर सकती है, उसके बदले में आपको फोन देगी, यानी कि मोबाइल देगी। या फिर दोस्तों आपको क्या, उसका रिटर्न आपको बच्चों क्या मिलने वाला है फिर, हाँ भाई मनी, ठीक है। तो ये मनी वाला तो दोस्तों कॉन्सेप्ट अब तो होता नहीं है बिल्कुल भी, ये तो चीजें खत्म है। तो बच्चों बदले में बच्चों आपको मोबाइल ही मिल जाता है, ठीक है। या फिर बच्चों कंप्लीटली उसका खर्चा, इसमें दोस्तों आप तीसरा ऑब्लिक करके लिख दीजिएगा, खर्चा वो कौन देगी, कंपनी देगी, ठीक है। आया समझ, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से बच्चों उनका डिफरेंस रेट था, जिसमें दोस्तों आपके रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द चर्न रेट, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आपको कौन सा लिखा हुआ है इन अ सीआरएम, जी, इन ए सीआरएम, सीआरएम में बच्चों क्या, इन्हें सीआरएम हाइपो, बच्चों क्या हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली रिटेंशन रेट जो होती है बच्चों, वो कितनी होती है, रिटेंशन रेट 0.1, सॉरी 1.0, नॉट 0.1, 1.0 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रहे। हाइपोथेटिकली रिटेंशन रेट जो होती है ना बच्चों कस्टमर की, वो होती है 1.0। एंड सर्वाइवल रेट, एंड ऑफ द सर्वाइवल रेट 3 साल में दोस्तों आपको अलग अलग डिपेंड करता है। तो वो चलो बच्चों आप डाल लेंगे दोस्तों, आप सब क्या क्या होता है, चर्न रेट, क्या होता है बच्चों आपका रिटेंशन रेट, और क्या होता है बच्चों आपका डिस्काउंट रेट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर। चर्न रेट आपने, मैंने आपको बता दिया, एक होता है रिटेंशन रेट, ठीक है, एक होता है बच्चों आपका डिस्काउंट रेट, ठीक है, बिल्कुल। इसको बोलते हैं बच्चों आपको कौन सा रेट, एट्रिशन रेट, इसको दोस्तों दूसरा नाम भी बोल देते हैं और करके, एट्रिशन रेट, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और ये बोलता होता होता बच्चों आपका और सर्वाइवल रेट, कौन सा रेट बच्चों आपका, सर्वाइवल रेट, ठीक है। बाकी दोस्तों ये तो है, ये डीआर डिस्काउंट रेट, ठीक है ना। क्या क्या होता है बच्चों, चर्न रेट और सॉरी रिटेंशन रेट, और दोस्तों आपका डिस्काउंट रेट। सबसे पहले हम चर्न रेट की बात करेंगे। इसमें जो हम दोस्तों फॉर्मूला यूज करते हैं, वो करते हैं दोस्तों आपका नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर
ठीक है, लेफ्ट, वहां से दोस्तों कितने कस्टमर क्या हुए गए, अपॉन में टोटल कस्टमर, अपॉन में टोटल कस्टमर इंटू में 100। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे क्या लिखा है बच्चों, मानकर चलिए बच्चों आपके पास में 100 कस्टमर दोस्तों आपके पास में आए, 100 कस्टमर दोस्तों आपके पास में आए, और उसमें से दोस्तों आपके कितने चले गए, 25 दोस्तों वापस चले गए। तो फाइनली बचे कितने सर, 25 अपॉन में 100 गुना में 100। रिटेंशन रेट कितना रहा सर, 25%। ठीक, सेम इसी तरीके से दोस्तों आप पैटर्न फॉलो करेंगे, किसमें दोस्तों आपका रिटेंशन ओ सॉरी चर्न रेट कितना रहा बच्चा आपका, 25%। ठीक है, अगर दोस्तों 25 कस्टमर क्या हुए, चले गए, लेफ्ट कर गए। ठीक है, आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर रिटेंशन अपॉन में टोटल कस्टमर टीसी मल्टीपल 100। ठीक है, यस सर। आगे क्या लिखा है बच्चों इस तरीके से, तो 75 अपॉन में 100 मल्टीपल 100, तो फाइनली कितना रहा बच्चों आपके पास में, 75। कितना, 75, या फिर दोस्तों आपका 3/4 बच्चों कितना, 3/4। ठीक है, सर्वाइवल रेट, क्योंकि 25 तो दोस्तों आपके चले गए ना वापस, 25 तो चले गए ना, 25 चले गए ना, इस तरीके से। अगला है बच्चों आपका डिस्काउंट रेट बच्चों क्या होता है, जो कस्टमर को दोस्तों दिया जाता है उसकी सीएलवी को देखकर, जो कस्टमर की सीएलवी को देखकर बच्चों क्या करते हैं हम दोस्तों, सीएलवी देखकर प्रोवाइड कराते हैं डिस्काउंट। बिल्कुल भाई, डिस्काउंट तो दोस्तों उसी को देने वाले हैं ना दोस्तों, जिसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत अच्छी होगी और वो इन फ्यूचर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत बेस्ट वे में रहेगा। तो सीएलवी देखकर प्रोवाइड कराते हैं, और सीएलवी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सीएलवी देखकर प्रोवाइड कराते हैं, और डिस्काउंट देकर बच्चों क्या करते हैं, आजकल के जो दोस्तों मॉल है, शॉपिंग मॉल है, और दोस्तों जो सेल पर्सन है वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देकर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सर। तो ये कंडीशन थी, जबकि वो दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं, जबकि ये तो दोस्तों आपके वो हो गए दोस्तों जो इन फ्यूचर के लिए आपके बेनिफिशियल लगते हैं, कौन से सीएलवी वाले कस्टमर। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। जबकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे मानकर चलो बच्चों कि आपको पता है ये बंदा बाहर का है, ठीक है ना, मानकर चलो दोस्तों सेल पर्सन हो, उसको पता है कि मैंने इस पर्सन को आप मतलब यहां पर कभी भी नहीं देखा है, तो वो कुल मिलाकर दोस्तों उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ गए, देसी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। 100 रुपए की अगर दोस्तों कोई चीज है ना, तो दोस्तों उसको क्या रुपए में देते हैं, 100 रुपए में ही देते हैं, और वो उसके नीड भी है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम तो आने वाला है नहीं, नेक्स्ट टाइम तो आने वाला है नहीं, तो इस तरीके से भी कुछ होते हैं दोस्तों, ये ऐसे भी यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो बिल्कुल भाई, तो ये चीजें दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, चर्न रेट, रिटेंशन रेट, और दोस्तों आपका डिस्काउंट रेट। ठीक है, यस सर। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं कुछ चीजें, फिर मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल लेके बताने जा रहा हूं दोस्तों, एकदम बेस्ट वे में जो एट अ टाइम चल रहा है। तो पहले दोस्तों आप देखिएगा, रिलेशन रिलेशन बिटवीन किसमें दोस्तों आपका चर्न रेट एंड बच्चों कौन सा, चर्न रेट एंड सर्वाइवल रेट। तो सर्वाइवल रेट और बच्चों आपका चर्न रेट में क्या रिलेशन होता है, उसमें जान लीजिएगा बच्चों आप सभी लोग, जरा देखिएगा। तो परसेंटेज ऑफ इज इक्वल टू दोस्तों आपका क्या होता है, 100 माइनस के CR। ठीक है, इज इक्वल टू रिटेंशन रेट RR। ठीक है भाई, बिल्कुल। या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन के टर्म में, फ्रैक्शन टर्म्स इज इक्वल टू बच्चों आपका 1 माइनस के CR इज इक्वल टू बच्चों आपका RR। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो दोनों वे में एक ही है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या किया इसमें, दोस्तों आपका CLV किया, डाटाबेस मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, और केट कैसबेस्टर ने दोस्तों आपकी एक डेफिनेशन दी थी, कॉन्सेप्ट बेस ऑफ द डाटाबेस मार्केटिंग की, हम यूज कैसे करते हैं CLV के अकॉर्डिंग बच्चों हमने सेगमेंटेशन किया, सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग आपने दोस्तों फॉर्मूला ड्राइव किया, और इसमें दोस्तों आपका फिर CLV के बच्चों अकॉर्डिंग CP कस्टमर को प्रॉफिटेबिलिटी किया बच्चों। फिर उसके बाद में बच्चों आपको क्या आता है,
कुछ इंपॉर्टेंट हिपोथेटिकली दोस्तों रिटेंशन रेट 1.0 रहता है, फिर सीआर चर्न रेट और दोस्तों रिटेंशन रेट और डिस्काउंट रेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो सारा कुछ जान पाए। तो फाइनली बच्चों आपका क्लासेस में यही एंड करता हूँ, बिल्कुल भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके किस से 10 से 12 क्लासेस लगेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इनको मैं दोस्तों अभी तो केवल 40 45 मिनट की हो रखी है, फिर दोस्तों हम इनको कर देंगे कम से कम दोस्तों आपकी कितने मिनट की, लगभग दोस्तों इतने आवर की, 1.5 घंटे कर देंगे, ठीक, बिल्कुल। अब ऑफर दोस्तों हम किस तरीके से देते हैं जरा देखिएगा। अब आपको पता होगा दोस्तों डील चल रही है, 15 अक्टूबर तक दोस्तों आपकी डील चली थी, जिसमें दोस्तों आपके कौन सा था, अमेजोन भी था और दोस्तों आपका फ्लिपकार्ट भी था, ठीक है, यस सर। तो दोनों दोस्तों वेबसाइट है दोस्तों, काफी बड़ी वेबसाइट है, दोनों एप्स के थ्रू दोस्तों क्या करती हैं, ये शॉपिंग करवाती हैं बच्चों कस्टमर्स को, बिल्कुल भाई। तो ये ऑफर प्रोवाइड कराती हैं बच्चों, ऑफर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो डीआर हो फिर सीआर हो बच्चों आपका, फिर दोस्तों आरआर हो, तीनों वे में बच्चों, तीनों वे में, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका ये अक्टूबर का जो मंथ था दोस्तों, इसमें कम से कम 10 से 15 दिन बच्चों आपके ऐसे ही निकले, और इसमें दोस्तों आपको क्या किया गया कि ये चीजें खरीदेंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा, ये चीजें खरीदेंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा। तो ये मंथ दोस्तों आपका अगर देखा तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग था, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मंथ में फेस्टिवल है, उसके अकॉर्डिंग था, बट कोई नहीं, चलो। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोस्तों एकदम पूरा प्लान तैयार किया, ऑफर देंगे, और ये पहले से दोस्तों होता आ रहा है, अब की बार नहीं हुआ है। तो ये सारा कुछ दोस्तों आपका सीआरएम के थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं बच्चों आपको, ठीक है, बिल्कुल। ये सारा कुछ बच्चों हमें सीआरएम के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें दोस्तों हमें दिया जाता है पॉइंट्स, रिवार्ड, ठीक है, और दोस्तों आपके वाउचर, ठीक है, और बच्चों आपको रिटर्न में कुछ मनी भी दे देते हैं, ठीक है ना भाई, 1 रुपया 2 रुपया इस तरीके से, ठीक है ना, आपने यूज भी किया होगा मैनी टाइम्स, बिल्कुल। तो ये सारा कुछ दोस्तों आपका आपने देख लिया होगा दोस्तों, किस तरीके से डिस्काउंट भी देते हैं बच्चों। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अवेयर रहना, कोई भी दोस्तों आप चीज खरीदे ऑनलाइन में दोस्तों आपका बहुत ज्यादा एक कहता है ना ठगी, ठगी बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ध्यान रहे, ठगी बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो थोड़ा सा दोस्तों आप अवेयर रहना, किसी भी चीज या फिर किसी भी प्रोडक्ट को आप सभी लोग खरीदने जा रहे हैं ना, तो बच्चों एक बार जो है ना दोस्तों, आप अपने आसपास की शॉप पे या फिर मॉल में जाके उसको दोस्तों पहले जो है ना उसके रेट फाइंड आउट कर लेना, याद रहे। नहीं पता लगे तो दोस्तों आपके पास में कई सारी कंडीशन, रिव्यू देख लेना, समझते हो ना दोस्तों, आपका रिव्यू जो लास्ट में डालते हैं आजकल दोस्तों, ये ऑप्शन भी है, रिव्यू भी देख लेना बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कुछ एजेंट होते हैं दोस्तों, जो जिसके रेट तो दोस्तों एक्चुअली में बताओ ओरिजिनल प्राइस तो होते हैं दोस्तों आपके 10,000, ठीक है ना, और उस एजेंट ने दोस्तों उसको 12,000 बढ़ाकर, ठीक है ना, एमआरपी दोस्तों, एमआरपी तो काफी होता है, आपको पता है दोस्तों, एमआरपी पे तो कोई चीज खरीदी नहीं जाती। एमआरपी अगर 12,000 है दोस्तों, उसमें क्या कहेंगे, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों, कितने का, 1,500 रुपए का, ठीक है। तो ये पड़ रही है आपको 10,500 में, जबकि दोस्तों आपने देखा कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10,000 था। तो ये चीजें भी दोस्तों हो रखी हैं, धोखाधड़ी वाले काम भी हो रखे हैं, ठीक है ना। जिसमें दोस्तों आपका अमेजोन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा अमेजोन गलत है या फिर दोस्तों फ्लिपकार्ट गलत है, बच्चों जो वहां पे एजेंट जुड़े हुए हैं ना, जो दोस्तों ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, एज लाइक दोस्तों आपके जो सेल्स पर्सन है, जो दोस्तों आपकी एक एजेंसी जुड़ी हुई है, वो करते हैं दोस्तों इस तरीके की धोखाधड़ी, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों रिव्यू नाम की दोस्तों एक बहुत बड़ी स्टार रेटिंग भी है बच्चों उसमें, वो भी जाकर देख लीजिएगा। सारा कुछ होता है बच्चों आजकल के टाइम पीरियड में, तो ठीक है ना। बाकी कोशिश कीजिएगा बच्चों, ट्राई करा करो दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप फिजिकली दोस्तों किसी एक शॉप पे जाकर या फिर दोस्तों आसपास में जाकर उसके रेट मालूम कर लो, थोड़ा सा दोस्तों वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो फाइनली दोस्तों आपकी एक क्लास थी कंप्लीट हुई। थर्ड क्लास में मिलते हैं बच्चों, एक अच्छी शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे वे में, और धीरे धीरे दोस्तों हम इसको आगे कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें अब आपका स्टार्ट होने वाला है क्या, फर्स्ट सीआरएम प्रोडक्ट सिविल सिस्टम, ठीक है। चलो बच्चों उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार आप मुझे बताइएगा, बाकी शेयर और लाइक ठोक के करते रहिएगा, ठीक है।